अस्सलाम वालेकुम जी। आज रमज़ान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सी चिकन पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि इतनी टेस्टी है कि अगर रमज़ान में आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाने को दिल चाहेगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। 300 ग्राम इसके लिए ले लिया है मैंने चिकन। नॉर्मल साइज़ की बोटी मैंने रखी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है ना ही बहुत छोटा साइज़ है। इतना साइज़ रखा है ताकि आसानी से गल जाए जी। 1 टेबल स्पून अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तिक्का मसाला पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर लेमन जूस। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी ये चिकन पकौड़ा बन के तैयार होता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो सारी बोटियों पे बहुत अच्छी तरह से लग जाएं और टेस्ट जो है वो बोटियों के अंदर तक चला जाए मसालों का। और इसको आधे घंटे के लिए अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे जी। आधा घंटा गुजरने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अंडा और 2 टेबलस्पून डालेंगे जी इसके अंदर बेसन। और अंडा और बेसन भी हम इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बोटियों के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाए। और ये इतनी अच्छी कोटिंग होती है कि बोटियों से बिल्कुल भी नहीं उतरती, बहुत अच्छी तरह से ये बोटियों के साथ चिपकती है और बहुत ही टेस्टी ये पकौड़ा तैयार होता है। और देखें जी, अंडा और बेसन भी अच्छी तरह से लग गया बोटियों के ऊपर। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत गर्म ऑयल में इनको नहीं बनाना, बस ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो अब हम इसमें डाल देंगे जी बोटियों को। एक एक करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। एक एक बोटी पकड़ेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। और बहुत गरम ऑयल में डालने से ये हो सकता है कि ये डालते ही जलना शुरू हो जाएंगे, डार्क कलर आना इनमें शुरू हो जाएगा और जो बोटी है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। लिहाजा हमें बहुत तेज़ आंच पे भी इनको नहीं पकाना और ना ही मीडियम पे। मीडियम टू लो हीट पे मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो पकौड़ा है अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए। और जो मसाला बचेगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको किसी भी डिब्बे में डाल के, बर्तन में डाल के फ्रिज में रख लेंगे ताकि हम नेक्स्ट टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकें। और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो हीट पे दोनों साइड से अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो चिकन पकौड़ा है वो अंदर तक गल जाए, कच्चा ना रहे। और एक साइड पकने के बाद इसकी साइड चेंज करा देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। देखें कितना अच्छा कलर आता जा रहा है और बिल्कुल भी कोटिंग जो हमने इसके ऊपर की है बिल्कुल नहीं उतरी इसके ऊपर से। और 7 से 8 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको पकते हुए। मैंने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा लिया है और उस पर अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के अंदर चला जाए और ड्राई सा बहुत टेस्टी सा पकौड़ा हमें खाने के लिए मिल जाए जी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? इंशाल्लाह ताला ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब खा के देख रही हूँ कि कैसा टेस्ट आया। यकीन माने बहुत टेस्टी पकौड़ा तैयार हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।